इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। ज्ञान प्राप्ति की भावना में शास्त्र बड़े माध्यम बनते हैं। गुरु का उपदेश भी बड़ा माध्यम बनता है। अगर कोई समझाने वाला मिल जाए तो बात को समझना आसान हो जाता है। संसार बड़ा है, संसार की व्यवस्थाएं बड़ी हैं, सूक्ष्मताएं हैं, रहस्य समझ में आते नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में सार की बात बतलाने वाला कोई मिल जाए तो समझने वाले को बड़ी आसानी होती है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसे यथा क्षीरमेवाम्बु मध्यात्। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्र अनेक हैं, शास्त्रों की गिनती नहीं कर सकते हैं, अनगिन हैं। शास्त्र अनेक हैं, बहुलाश्च विद्या, विद्या भी बहुत है, विद्याओं का कोई पार नहीं है। अल्पश्च कालो, काल बहुत थोड़ा है। क्या है? काल बहुत थोड़ा है। बहुविघ्नता च, और बाधाएं व्यवधान बहुत आते हैं। अब देखो क्या बात हो गई, अनेक शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, काल थोड़ा सा है और विघ्न बाधाएं ढेर सारी। क्या? विघ्न बाधाएं ढेर सारी। एक परेशानी दूर नहीं होती, दूसरी झंझट खड़ी हो जाती है। जैसे तैसे वो निकलती है, अगली झंझट खड़ी हो जाती है। अब यत्सारभूतम तदुपासनीयम, अब इसमें क्या करें? जो सारभूत है वो ग्रहण करना है। तो कैसे? हंसे यथा क्षीरम यो अम्बुम, दूध और पानी मिला हुआ है। बगुला तो उसका अंतर नहीं समझ पाता है, कलर देख करके सफेद सफेद मिले हुए पानी को भी दूध मान करके पी जाता है। लेकिन हंस जो है, हंस की नजर में अंतर आ जाता है। वो अपनी कुशलता से चोंच डाल करके दोनों को अलग अलग कर देता है, क्षीर क्षीर ग्रहण कर लेता है, नीर नीर छोड़ देता है। अतएव जैसे हंस जल मिश्रित दूध में से जल को अलग करके केवल दूध को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार निरर्थक बातों को छोड़कर जो कुछ सारभूत हो उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। निरर्थक बातों को छोड़ करके, व्यर्थ की बातों को छोड़ करके जो सारभूत है
उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई ओढ़ाए। साधु और सज्जन व्यक्ति कैसा चाहिए? साधु और सज्जन व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जैसे सूपा होता है। सूपा का जैसे स्वभाव है, अनाज रख लेते हैं और यूं यूं फटकते हैं, उसके लिए यूं यूं फटकते हैं। सूपे में क्या होता फटकने से? अनाज अनाज अंदर आ जाता है और अनाज के अंदर अंदर का कचरा निकल करके बाहर आता है और उसे फिर अलग कर दिया जाता है। ये सूपे का स्वभाव सार सार को ग्रहण करने का है और असार असार को छोड़ देने का है। ऐसे ही आत्मार्थी जनों के लिए, जिनका लक्ष्य आत्म कल्याण करने का है, ऐसे परमार्थी जनों के लिए हंस के स्वभाव के समान, सूपे के स्वभाव के समान सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए और असार असार को छोड़ देना चाहिए। ग्रंथ बहुत हैं, ग्रंथों में ज्ञान ज्ञान की विद्याएं बहुत हैं, समय बहुत थोड़ा सा है। कितना सा समय है? थोड़ा सा समय है। कालो थो काल थोड़ा सा है। और बहुविघ्नता च, विघ्न बाधाएं बहुत आती रहती हैं। ऐसे में सारभूत जो है उसी को उपादेय मानो, उसी को ग्रहण करो। नीर क्षीर अलग अलग करके हंस के समान सार सार क्षीर क्षीर ग्रहण करो। देखो ये जो श्लोक है यह हमारे को ये प्रेरणा दे रहा है कि सारभूत तत्व को ग्रहण करो। व्यर्थ निरर्थक जो भी है उससे बचो। मोक्ष के मार्ग में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनावश्यक हैं, व्यर्थ है, निरर्थक हैं। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो। इन व्रतों का आधार क्या है? इन व्रतों की जड़ में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जुड़ा हुआ है। सम्यक ज्ञान भी कब काम करता है? जब सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान काम करेगा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी तुम्हारा सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए व्रतों के महत्व को समझने के साथ साथ सम्यक दर्शन के महत्व को समझना भी बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन तो जड़ है, सम्यक दर्शन तो मूल है। सम्यक दर्शन के बगैर तो ज्ञान और चारित्र भी होने वाले नहीं हैं। आप विचार तो करो, सम्यक दर्शन की महिमा बड़ी है। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी इसे कहा गया है। या बिन ज्ञान चरित्रा हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन किसी भव्यात्मा को एक बार भी प्राप्त हो जाए तो अनंत संसार फिर सीमित रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर वो भव्यात्मा मुक्ति को प्राप्त करती है, ऐसा सिद्धांत है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बनेगी? सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं।
दर्शन दृश्य धातु से बना हुआ है, श्रद्धा के अर्थ में आता है। उसके पहले सम्यक समीचीन यथार्थ सच्चा अर्थात सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाती है। सच्ची श्रद्धा किस पर? आत्मा पर, परमात्मा पर। आत्मा के स्वरूप पर सच्ची श्रद्धा रखो, परमात्मा के स्वरूप पर सच्ची श्रद्धा रखो, देव सास गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखो, तत्व पर सच्ची श्रद्धा रखो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, तत्वों का उनके भावों के साथ तत्वार्थ तत्व अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम ये कहा गया। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम ये भी कहा गया। सच्चे देव सास गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन है। यहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाएं और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति इन तीन दर्शन मोहिनी संबंधी चारित्र मोहिनी संबंधी चार इन सातों प्रकृतियों के छह ओपसम से जो हमारे अंदर श्रद्धान आता है वह सम्यक दर्शन है। क्षय होने पर आएगा तो छायक सम्यक दर्शन माना जाएगा, उपसम होने पर आएगा तो औपसमिक सम्यक दर्शन माना जाएगा, और क्षयोपसम होने पर आएगा तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन माना जाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन को कोई भी एक भव्य आत्मा संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अवस्था में उस तरह के परिणामों को प्राप्त करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो उसका अनंत संसार सीमित हो जाता है। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने की भावनाएं भी हैं और सम्यक दर्शन में लगने वाले दोषों की चर्चा भी की जाती है। सम्यक दर्शन में दोष कैसे लगते हैं, उसके अतिचार क्या हैं, वैसे तो विस्तार पूर्वक ये बतलाया गया है कि मूढ़ताओं से बचना, मदों से बचना और 8 अंगों का पालन करना। 8 अंगों का पालन करना, अगर 8 अंगों का पालन नहीं कर रहे हो तो ये दोष माने जाएंगे। 3 मूढ़ताओं से नहीं बच रहे हो तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है। आप अगर अहंकार गर्व के भावों से मद के भावों से नहीं बच रहे हो तो आप अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष नहीं बना पाओगे। इसीलिए अतिचारों की चर्चा आती है। अतिचारों की चर्चा इसलिए की जाती है कि व्यक्ति सावधानी रखे और अपने विरत को, अपने गुण को, अपनी विशेषता को संभाल करके रखे। रत्न करंडक श्रावकाचार में यही चर्चा की गई है कि सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखने के लिए 8 अंगों का पालन करना, 3 मूढ़ताओं से बचना, 8 प्रकार के मदों से बचना। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में संक्षिप्तीकरण करते हुए 7वें अध्याय के 23वें सूत्र में कहा गया है, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्त्वाह सम्यक दृष्टि रतिचाराः। क्या
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन को ये सदोष बनाने वाले हैं। एक एक को समझो। सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा चल रही है। तो पहला अतिचार क्या? शंका। श्रद्धा तो है तुम्हारी, लेकिन निशंकपना नहीं आ पा रहा है। शंका किसमें हो रही? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों में संदेह करना। मोक्ष है कि नहीं पता नहीं, चर्चा तो चल रही है, पर मुझे तो श्रद्धा नहीं है, ऐसा मन में भाव लाना, ये क्या है? शंका। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों में संदेह करना। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में ही संदेह करना और भगवान के द्वारा कहे गए तत्व में संदेह करना। गुरु के स्वरूप में संदेह करना, देवशास गुरु पर श्रद्धा न करना, ये सब भी। कांक्षा, यह लोक या परलोक में सांसारिक सुखों की चाह करना। यहां पर भी खूब सुख सुविधाएं मिले, आगामी भाव में भी खूब सुख सुविधाएं मिले। सुखों का स्वरूप नहीं समझा, इंद्रिय विषयों को सुख मान करके इंद्रिय विषयों की लालसा बनाए रखना, इंद्रिय विषयाधीन प्रवृत्ति बनाए रखना, ये क्या है? ये कांक्षा। और ऐसी कांक्षा सम्यक दर्शन के परिणाम को मलिन करती है। विचिकित्सा, दुखी दरिद्री जीवों को अथवा रत्नत्रय से पवित्र परंतु बाह्य में मलिन मुनियों के शरीर को देख करके ग्लानि करना। कोई बूढ़ा है, विकलांग है, बीमार है, आदि आदि उनकी अवस्थाओं को देख करके उनके शरीर के प्रति ग्लानि का भाव करना। एवं इससे बढ़कर के और ज्यादा दोष का कारण है, जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, साधना में लगे हुए हैं, साधना करने से जिनका शरीर कृश हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, किसी तरह की शरीर में व्याधि बीमारियां आ गईं, ऐसे संयमी जनों के शरीर को देख करके भी घृणा गिलानी करना। गिलानी जीत ना पाओ तो बात अलग है, लेकिन मन में घृणा का भाव नहीं लाना। अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि को मन से अच्छा समझना। अज्ञानी है, अगर वो कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार के नियम कर रहे हैं, उनको मन से अच्छा समझना, ये अन्य दृष्टियों की, अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा मानी गई है। एवं अन्य दृष्टि संस्तव, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि की वचन से प्रशंसा करना। मन में संस्तुति और वचन से प्रशंसा, वचन से प्रशंसा होना और मन से स्तुति, मन में अनुमोदना होना, तो ये दोनों अतिचार हैं। इस तरह से सम्यक दर्शन के इन अतिचारों की चर्चा, जो संक्षेपीकरण करते हुए 5 प्रकार के तत्वार सूत्र में बतलाए, आपके सामने रखे गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।